एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि मेहंदी के डिजाइन्स के जो पैटर्न्स होते हैं उसको हम किस तरीके से किस किस जगह पे कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ना मैं आपको कटवर्क की डिजाइनिंग बताने वाली हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने ना पहले ऐसा सिखाया था, ये कुछ बेसिक चीजें। तो अभी जो है आज की वीडियो में इस तरीके के ऐसे कटवर्क वाली जो डिजाइनिंग होती है ना, अलग अलग जगह पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी शीट्स पे पहले काम किया हुआ है। तो अपनी ही शीट्स में मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से आप अलग अलग डिजाइनिंग जो है जिसको हम सेपरेटली प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि इसको हमने अलग से प्रैक्टिस किया था, तो इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं हैंड्स के ऊपर, तो वो आज आपको मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए आज का हमारा वीडियो जो है वो हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब क्या है ना, इस तरीके से कटवर्क की डिजाइनिंग मैंने ली हुई है। देखो, पहला तो ये वाला, ये तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी लाइन भी आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसको ऑल ओवर शेप, ये देखो ऑल ओवर मतलब कि पूरे में मैंने इस तरीके से इसे डिजाइन किया है। ये ड्रॉप वाला पार्ट है। ठीक है, शेप के अंदर आप पूरे में ऑल ओवर में इस तरीके की डिजाइनिंग आप फिल कर सकते हैं, या फिर आप साइड में डिजाइनिंग करके भी डिजाइन कर सकते हो। तो देखो, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ड्रॉप बनाई है, बाहर की तरफ ये लेयर्स क्रिएट करी। ठीक है, उसके बाद में ये वाला सारा काम किया। अब ये डिजाइन मेरा हाईलाइट होना चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे बाकी का जो एरिया था इसमें मैंने फिलर एलिमेंट का यूज किया है। आप चाहे तो यहाँ कटवर्क की डिजाइनिंग भी ऐड कर सकते हैं, तब भी अच्छे से हाईलाइट होगा। बट ये लेयर्स जो है ना, ये 3-4 लेयर जो बनाई हुई है, ये आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। लेयर बाय लेयर डिजाइनिंग भी इधर दे सकते हैं और चेक्स की डिजाइनिंग भी इधर दे सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट देखो, जो इस तरीके का पैटर्न रहता है, जैसे कि हमने गठबंधन ड्रॉ किया है या कलश ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसके साथ में देखो सेम उसी तरीके का पैटर्न है ये वाला। ओके, तो डिजाइन्स को हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पे ये पार्ट को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर कटवर्क का डिजाइन यूज किया है, जो कि आजकल काफी चल रहा है, बहुत सुंदर डिजाइनिंग ये देता है। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे भी मैंने वही डिजाइन यूज किया हुआ है। और इस डिजाइन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नीचे मैंने बॉर्डर की डिजाइनिंग ऐड करी हुई है। ऐसा नहीं करना यहाँ पे कटवर्क है तो इसके नीचे भी कटवर्क बना दो, ऐसे जैसे लाइंस क्रिएट कर रखी है ना यहाँ पे मैंने। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेहंदी के अंदर, आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी आपकी डिजाइनिंग और ज्यादा सुंदर और अच्छी अट्रैक्टिव दिखेगी। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाले में ये तो खैर मैंने चेक्स का वर्क इधर कर रखा है, ये भी एक कटवर्क की डिजाइन में आता है। ठीक है, क्योंकि ये भी मैंने डिजाइनिंग करी हुई है। ये डिजाइनिंग करने के बाद पूरे में ऑल ओवर में थिक फिलिंग वाला काम किया हुआ है। ठीक है, इसी सेम डिजाइन को मैंने यहाँ पर यूज किया है चेक्स की डिजाइनिंग में। ये मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया था स्टूडेंट्स को क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में। और हाँ, मेरा न्यू बैच भी ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट होने वाला है, बेसिक टू ब्राइडल कोर्स का, जो कि 1 जून से स्टार्ट होगा। उसके रजिस्ट्रेशन के सिर्फ 9 दिन बचे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, मेहंदी लगाना सीखना है, तो आप क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर, सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दे दी हैं। प्रॉपर डिटेल चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर देना, आपको डिटेल्स सारी की सारी मिल जाएंगी। हर एक चीज आपको प्रॉपर डिटेल में सिखाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से मेहंदी लगाना सिखाया जाएगा, ब्राइडल तक की मेहंदी। ऑलरेडी आपने मेरे काफी वीडियोस ऐसे देखे हैं जिसमें एक्सप्लेन करते हुए मैंने चीजें काफी आपको बताई हैं। सेम उसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में वर्क होता है। अगर किसी ने मेरे पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं, आप मेरे उसमें अकाउंट में जाके प्लेलिस्ट वाला जो पार्ट है उसमें काफी सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम होता है। कौन रोलिंग वाला हो गया, लीव्स बनाने वाला हो गया, या बॉर्डर्स की डिजाइनिंग हो गई, कोई भी आप डिजाइनिंग देख लोगे आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिटेल वाले। अब देखो इधर यहाँ पे क्या किया है मैंने, इससे ही मैच करता हुआ डिजाइन यहाँ पे ले लिया। सेम ऐसे ही आप कटवर्क की डिजाइनिंग में कर सकते हैं। कोई भी इसमें से कटवर्क का आपने डिजाइन उठाया, फॉर एग्जाम्पल लोटस वाला, तो ये लोटस वाला जो है पूरा यहाँ पे डिजाइनिंग भरी, ये जो लोटस है ये यहाँ पे दे दिया। खुद की डिजाइन आपको कैसे क्रिएट करनी है वो भी सिखाया जाने वाला है। ठीक है, अब देखो इससे मिलता जुलता ही डिजाइन मैंने यहाँ पे किया है। ये वाला जो डिजाइनिंग थी वो यहाँ पे ऐड कर दी, और प्लेन सिंपल डिजाइनिंग यहाँ फिंगर्स में कर दी। तो आप कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाले में यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं, सी दिस।
ये भी कटवर्क का डिजाइन है, ये लीव्स का वर्क किया हुआ है मैंने अलग अलग डायरेक्शंस में। अब देखो यहाँ पे क्या है चीज, एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ये तो लाइंस के बीच में काम है और ये लाइन के ऊपर मैंने कटवर्क की डिजाइनिंग दी है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था इस वाले वीडियो में। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो फिर आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आप देख के प्रैक्टिस करके फिर आप कुछ इस तरीके का काम कर सकते हैं, तो आपको ना और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने कैसे डिजाइन किया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो देखो ये मैंने डिजाइनिंग करी है, ये लाइन के ऊपर थी, देखो बॉर्डर का डिजाइन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब देखो बॉर्डर्स भी हम कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग बॉर्डर का डिजाइन है, ये अलग है। तो ये कटवर्क था ऊपर, यहाँ पे मैंने ये लाइंस क्रिएट करी। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स में देखती हूँ ना, मैं आपको वो बता रही हूँ। ये जो लाइंस वाला वर्क है ना, या तो एक लाइन डाल देंगे या फिर लाइन डालेंगे ही नहीं, बस इसके ऊपर ही फ्रिल डालनी चालू कर देते हैं। वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, डिजाइनिंग आपकी अच्छी नहीं दिखेगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके की डिजाइनिंग करी। अब इसके साथ में बैलेंस करने के लिए डिजाइन को यहाँ पे मैंने फिलर एलिमेंट का यूज किया है, जिससे कि ये डिजाइन और भी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। आप चाहें तो ऑल ओवर में ये वाला कटवर्क का डिजाइन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये पूरा भरा हुआ है। अदरवाइज इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। और इसी के अलावा देखो आगे भी यहाँ पे मैंने ये वाला वर्क जो है देखो यूज किया हुआ है, ठीक है। हम बॉर्डर्स की डिजाइनिंग भी अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं ना। अभी मेरे पास अलग से बनी हुई वाली जो शीट है वो मैंने कहीं रखी हुई है, तो अभी आगे ही नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। इस तरीके के ये बॉर्डर्स भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा सेपरेटली प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो ऐसे आप वी शेप में बॉर्डर ले सकते हैं, ये बॉर्डर ले सकते हो, ये वाला वेव वाला बॉर्डर ले सकते हो। ये बिल्कुल कॉमन बॉर्डर्स हैं जिसको हम यूज करते हैं बहुत मेहंदी में, और बेसिक बॉर्डर्स हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी ये भी बॉर्डर का डिजाइन मैंने ऐड किया है, और उसके बाद बैलेंस करते हुए फिलर एलिमेंट इधर दिया है, बॉर्डर का सेम यूज यहाँ पे कर रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा होगा कटवर्क के साथ साथ बॉर्डर्स की डिजाइनिंग को हम कैसे बना सकते हैं। ये भी आपने कहीं ना कहीं चेक्स की डिजाइनिंग सीखी होगी। तो देखो इसको भी फिंगर में कैसे मैंने प्लेसमेंट इसकी कर रखी है, और यहाँ पे ये देखो इस साइड पे भी चेक्स का वर्क कर रखा है। ये डिजाइनिंग आपने मेरी कई वीडियोस में देखी होगी। अब देखो सामने से देखते हैं ना, जैसे कि मैंने काम किया था तो उस टाइम मुझे नहीं दिखा, बट अभी वीडियो बना रही हूँ ना, मैं ऊपर कैमरे में भी देख रही हूँ, तो देखो ये जगह खाली बची हुई है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ जब भी आप अपनी पूरी डिजाइनिंग करें उसका एक बार फोटो जरूर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपकी जो गलती होती है ना वो उसमें पकड़ में आ जाती है। अभी मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है लीव्स गायब हैं, लीव्स ऐड नहीं हुआ है, तो मैं इसको बाद में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ तक अभी चीजें क्लियर हुई। ये मोटिव्स रहते हैं एंडिंग करने के लिए, इस तरीके की डिजाइनिंग आप यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ये वाले हैंड की डिजाइनिंग देखते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला चेक्स का डिजाइन भी आपने कहीं ना कहीं करा होगा, तो इस चेक्स को आप यहाँ पे भी ले सकते हो बॉर्डर में। आप पूरे हैंड में भर के भी, अगर ये पूरा पार्ट हटा दूं मैं यहाँ से, तो यहाँ पर भी आप उसकी प्लेसमेंट इसकी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक्स का भी समझ में आया। देखो कटवर्क का जो है मैंने बॉर्डर के तौर पे यहाँ पे लिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ये वाला डिजाइनिंग मैंने यहाँ पे यूज करी हुई है, बीच में ये अलग डिजाइनिंग है। और उसके बाद यहाँ पे ये बाहर वाली जो लेयर है वहां पे मैंने ये सारा काम किया है, अच्छे से आउटलाइन दी है, और यहाँ पे पूरे में फिलर एलिमेंट भरा है ताकि ये डिजाइन अच्छे से हाईलाइट हो, ठीक है। अब देखो ये करने के बाद भी ना कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कटवर्क ड्रॉ किया है, थिक आउटलाइन दे दी, इसके ऊपर भी आउटलाइन दे रहे हैं एक पतली सी लेयर, थिन लेयर। वो आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो शेप के ऊपर भी आप कटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं, शेप के अंदर भी बना सकते हो, लाइन के ऊपर भी बना सकते हो। बिना किसी लाइन के ऊपर और नीचे कोई लाइन नहीं होगी तब भी आप ऐसे कटवर्क बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में सिखाया है। ये वाला है वो, आगे जाके आपको वीडियो में दिखाती हूँ और चीजें। अब ये देखो फिंगर्स की डिजाइनिंग में यहाँ पे मैंने लोटस का यूज किया है, ठीक है। तो फिंगर की फिलिंग के लिए भी आप लोटस यूज कर सकते हैं, बॉर्डर के लिए भी आप जो है कटवर्क की डिजाइनिंग यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इस पे नेक्स्ट, सी दिस पैटर्न। यहाँ पे क्या है, ऐसे में ना लेके मैंने कटवर्क कैसे लिया, ऐसे सीधा स्टैंडिंग। ये मैंने लोटस एंड स्पाइरल वाला वर्क किया है, साथ में बैलेंस किया है फिलर एलिमेंट के साथ में। आप कोई भी डिजाइनिंग मेरी ऐसी नहीं देखोगे जिसमें अगर कटवर्क यहाँ है तो उसके साथ में ही या नीचे ही कटवर्क ड्रॉ कर रखा है मैंने। बीच में गैप देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे मैंने बॉर्डर का यूज किया,
ठीक है। और उसके बाद ऊपर मैंने डिजाइनिंग करी, ये भी कटवर्क का डिजाइन है। ठीक है, ठीक आउटलाइन दे दी तो ये कटवर्क के डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी मैंने आपको सिखाया है इस वाले वीडियो में, जो इससे पहले वाली मैंने अभी शीट दिखाई थी ना, ये वाली, इस पे देखो इस तरीके से। इसको भी आप स्टैंडिंग में करके यहाँ पे दे सकते हैं, इसको आप ऐसे भी दे सकते हो यहाँ पे। कोई भी देखो, अगर आपका डाउट है ना, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, तो यहाँ पे कमेंट्स करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अब आपको शायद से चीजें क्लियर हो रही होंगी कि हम किस तरीके से कटवर्क की डिजाइनिंग को यूज कर सकते हैं। सेम इसको ऐसे लेटा के भी यूज कर सकते हो, ऐसे स्टैंडिंग में भी यूज कर सकते हो। यहाँ देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो डिजाइनिंग है ना, इसको देखो मैंने यहाँ पे लाइंस के बीच में यूज किया है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब कि लेफ्ट राइट की डायरेक्शन में। अभी देखो इस साइड पे क्या है, यहाँ पे मैंने बैक टू बैक कर्व में इनको ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, लाइंस के बीच में भी और विदाउट एनी लाइन भी, लाइन के ऊपर भी, शेप के ऊपर भी। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, इस साइड में यहाँ पे थंब में मैंने डिजाइनिंग करी है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन थी, तो इसकी लाइन से ही ऐसे ऊपर की तरफ मैं डिजाइन ले आई, सारा ड्रॉ करते हुए लोटस वाला। तो ऐसे आप फिंगर्स के साइड में, कॉर्नर में, कहीं भी डिजाइन कर सकते हैं। देखो चेक्स की डिजाइनिंग ये आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखाई थी एक दूसरी शीट में। तो ये देखो, आपको इस तरीके की जगह को अगर फिल करना है कहीं पे, तो आप चेक्स की डिजाइनिंग ले सकते हैं। फिलर एलिमेंट को भी हम अलग से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो भी समझ नहीं आता कि हम कहाँ भरे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग है, तो साइड साइड में आप भर सकते हैं और यहाँ पे भी आप भर सकते हो। देखो इधर भी बॉर्डर दिया है मैंने, क्लियर, यहाँ पे भी बॉर्डर दिया है, इधर भी बॉर्डर दिया है। फिंगर में मैंने कटवर्क की डिजाइनिंग जो है वो ऐड करी है। ठीक है, और देखो यहाँ पे नहीं, गलती मेरी थोड़ी सी दिख रही है इधर इस पॉइंट पे। यहाँ पे देखो इस तरीके से कटवर्क की जो डिजाइनिंग है, डिजाइन होने के बाद ये थोड़ी सी जगह रह गई है ना, इसका आपको ध्यान रखना है, इसको आपको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि ड्राई होने के बाद कोई भी जगह ऐसी ना दिखे जहाँ पे अच्छे से फिलिंग वर्क नहीं हुआ है। ये देखो, ठीक है, इसको मैं कर लूंगी ठीक बाद में, तो कैमराज में, फोटोज में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब ये लास्ट डिजाइनिंग देख लेते हैं हम। इसमें देखो स्टार्टिंग में ये भी एक कटवर्क के जैसे ये डिजाइन है, पूरा आइट साइड का एरिया अच्छे से थिक कर रखा है मैंने। इसके बाद आते हैं ऊपर, यहाँ पे देखो कटवर्क की डिजाइनिंग ऐड करी हुई है। आप शेप के ऊपर, मैंने बताया था ना, शेप के ऊपर आप डिजाइनिंग ऐड कर सकते हैं, शेप के ऊपर ऐड कर ली। लाइन जो है ये कर्व लाइन है, कर्व लाइन के ऊपर बनाया है, और यहाँ पे फिलर एलिमेंट का यूज कर लिया। इस तरीके से आप पूरा वर्क जो है वो कर सकते हैं। तो अभी एक ये वाली शीट भी है जिसपे मैंने नीचे कोई लाइन यूज नहीं करी, ऊपर कोई लाइन यूज नहीं करी, इस तरीके से डिजाइनिंग करी है। यहाँ पे ये जिगजैग वाली लाइंस के साथ में ये एक बॉर्डर की डिजाइनिंग क्रिएट करी है, और देखो सेम इससे मिलता जुलता यहाँ पे सर्कल में काम किया है। तो इस तरीके से आप पूरा कटवर्क की डिजाइनिंग को जो है, जो भी डिजाइन के पैटर्न्स होते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। इसी तरीके के अगर और वीडियोस आपको चाहिए कि पैटर्न्स को कैसे हम सेट कर सकते हैं, तो कमेंट्स करके जरूर बताना। नेक्स्ट मैं वीडियो फिर उससे रिलेटेड वैसी बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।